नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मुझे विश्वास है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और आप परेशान हो रहे हैं क्लास 10th के हिंदी के काव्य खंड लेकर। तो बहुत ही अच्छा ट्रिक लेकर मैं आप लोग आया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या पिछले वीडियो मैंने बताया था जो गद्य खंड था, बहुत ही अच्छा ट्रिक बताया था। सेम उसी तरह से आज हम पाठ का नाम, लेखक, जन्म और मृत्यु एक साथ एकदम मजाक में, मस्ती में मैं आप लोग को दिखाऊंगा और समझाऊंगा। एकदम विश्वास है कि आप लोग को एकदम कंफर्म कहते हैं कि एकदम ये ट्रिक आप लोग को अच्छा लगेगा और ये ट्रिक के माध्यम से आप 5 नंबर एकदम हिंदी में रियली आपका कंफर्म हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो तो नहीं लूँगा, कृपया हमारे इस वीडियो को देख लें और मेरे YouTube चैनल दिव्या क्लासेस गुड़िया को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसे पहला पार्ट है मेरा कि राम बिनु बिरथे जागी जनमा। राम बिनु बिरथे जागी जनमा, जिनका राइटर है गुरु नानक। अब इनको याद कैसे करेंगे? कहते हैं राम, राम बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हम लोग को समझाते हैं, अरे राम नाम जापा करो, रे राम नाम जापा करो। आप लोग सुने हैं या जब इधर से नहीं होते हैं तो कभी कभी आप 10वीं पढ़ रहे हैं, 10वीं संस्कृत में आप पढ़े होंगे संस्कृत मंदाकिनी नदी वर्णन, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण की उस चित्रकूट की कहानी परिदृश्य दिखाया गया है। यानी गुरु जी बताते हैं आपको क्लास में। तो साफा याद रखेंगे कि राम बिनु बिरथे जागी जनवानी, राम के नाम जपना हमें गुरु जी ने सिखाया। कौन सिखाया? गुरु जी ने सिखाया। यानी गुरु से गुरु नानक, गुरु से गुरु नानक। अब कब सीखेंगे? लोग मैट्रिक की परीक्षा देते हैं 14, जैसे जिनका उम्र हो जाता है 14 साल, जो 69 साल का हो जाता है थोड़ी ना मतलब मैट्रिक एग्जाम देते हैं। मैट्रिक एग्जाम वो देते हैं जिनका उम्र रहता है 14 साल। यानी गुरु नानक जी को जन्म याद करने के लिए, यानी हम मेरा ट्रिक जो है से जो है कि 14 साल के बच्चा जो है से मैट्रिक में पढ़ता है और 69 साल के टीचर उन्हें पढ़ाते हैं। 69 साल के टीचर उन्हें पढ़ाते हैं। यानी 1469 में गुरु नानक जी का जयंती हुआ था। यानी राम बिनु बिरथे जागी जनमा, यानी राम राम जपेला हमें गुरु जी ने सिखाया। यानी गुरु नानक इनका लेखक हो गए। और जब बच्चा मैट्रिक की तैयारी, इनका उम्र 14 साल रहता है और टीचर जो है तो वो टीचर बताते हैं जिनका उम्र होता है 69 साल, यानी 1469 में इनका जन्म हुआ और इनका मृत्यु हुआ 1539 में। इसको हम कैसे याद करेंगे? अब देखिए 14 साल की उम्र में बच्चे मैट्रिक पास कर जाते हैं। यानी 14 साल के 15 साल में लोग इंटर या कुछ और चीज में और अदर डिग्री के लिए नामांकन करवा लेते हैं। यानी 1539, इसको हम कैसे याद रखेंगे कि 15 साल से लेके 39 साल तक लोग फिर क्या करते हैं? मस्ती मजाक में एकदम भूल जाते हैं, क्योंकि उस टाइम जवानी की उम्र, 15 साल से जवानी की उम्र चढ़ना शुरू हो जाता है। अब आज के लोग है वही है, एकदम मस्ती मजाक जो है से हमेशा उसी में पिल जाता है। तो 1539 में इनका मृत्यु हो गया। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आप लोगों को बच्चों कि राम बिनु बिरथे जागी जनमा का लेखक जो है से गुरु नानक है, जिनका जन्म 1469 ईस्वी में और मृत्यु 1539 में हो गया। और मेरा दूसरा वीडियो दूसरा लेसन जो है से प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका। इसको हम कैसे याद करेंगे? जिनका राइटर रस खान। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए यहां से हम लेते हैं प्रेम। क्या हो गया? प्रेम। एगो आप लोग देखे होंगे सलमान खान का एक मूवी आया था, प्रेम रतन धन पायो। तो हम उसे याद करेंगे। जैसे प्रेम, प्रेम में इतना रस है, प्रेम में इतना रस है कि कहा नहीं जा सकता है। जो प्रेम किया है उसी को मालूम है, जो ना प्रेम किया उसे क्या पता। जैसे आप लोग सब जानते हैं, अगर पापा अगर घर पर ना आते हैं शाम को तो लोग बौखला जाते हैं कि आज पापा कहाँ रह गए, पापा कहाँ रह गए, पापा को फोन लगाओ। तो साथ में कौन गया उनको फोन लगाओ। इस तरह से लोग प्रेम रहता है ना तो लोग घबराने लगता है। यानी प्रेम में बहुत रस है। यानी रस से रस खान, रस से रस खान। देखिए ज्यादा दिल में नहीं लीजिएगा, केवल हम याद करने के ट्रिक बता रहे हैं। यानी रस से
रस खान। अब प्रेम होता कब है? प्रेम बुढ़ा जाएगा तब होगा। आजकल जो है से प्रेम जो होता है ना, से 15 साल के लिए मैट्रिक पास किया, इंटर में नाम दाखिला करवाया, और धीरे धीरे होता कहा है कि प्रेम करना लोग शुरू कर देता है। यानी 15 साल से लेकर 28 साल तक लोग पहुंचे प्रेम के पीर में समा जाते हैं। 15 साल से 28 साल तक लोग प्रेम के पीर में समा जाते हैं, लोग प्रेम करना शुरू कर देते हैं। यानी रस खान जी का जन्म जो हुआ से 1528 ईस्वी में हुआ, और इनका मृत्यु हुआ 1628 में। यानी कहने की मतलब 15 साल से लेकर 16 साल तक इनको कब्ज हो गया, लव हो गया, प्रेम हो गया। अब प्रेम हो गया ना, तो पहले तो 15 साल में बेचारे प्रयास कर रहा था किसी तरह से प्रेम हो जाए, आगे पीछे चल रहा था। लेकिन जैसे ही 16 साल उनकी उम्र होती है, तो 16 साल से 28 साल तक उनका प्रेम जो है बहुत ही घनिष्ठ रहा, बहुत ही क्लोज, जिसे ना कहते हैं कि एकदम उसको बिना हम ना रह पाएंगे, हमरा बिना वो ना रह पाएगा। यानी सब सुने हुए कि तोरा बिना हम ना जीवो, तो हमरा बिना ना जीवी। तो ही 1628 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। तीसरा आता है अति सुधो स्नेह का मार्ग है, जिनका राइटर है घनानंद। आप देखिए, अति सुधो स्नेह का मार्ग है, कहने के मतलब क्या? अति के मतलब ज्यादा, और स्नेह सुधो का मतलब सीधा। ट्रिक के माध्यम से हम बता देते हैं, अगर ज्यादा सीधा रहिएगा ना आप लोग, तो घेर के मार देगा। लोग क्या करेगा? घेर के मारना। आजकल धरती पर जो है ना, से टेढ़ियाई का जमाना है। अगर सीधा कहिएगा बाबू कहाँ घर है बाबू, तो फलाने जगह। पापा क्या करते हैं? ती करते हैं। पापा कौन काम करता है? बिजनेसमैन है। महीना कितना कमा लेते हैं? तो 40,000। तो लोगों का नजर, अरे इसको घर तो बहुत बड़ा संपत्ति है, इसको घर अटैक करना। तो इसीलिए आज के जमाना में ज्यादा सीधा रहना ठीक बात नहीं है। यानी अति शुद्ध हो, ज्यादा सीधा नहीं रहो, न तो घेर के मार देगा। यानी घेर के मार देगा, यानी घनानंद याद रखो। घेर के मार देगा ना, यानी घनानंद। घेर के मार देगा यानी घनानंद। अब इसका काम करता कौन है? बुढ़वन करता है। बूढ़ा का मतलब जेकर 45 साल 40 साल जिसको उम्र हो गया, वो सब थोड़ी ना काम करता है। जेकर 39-40 साल हो गया, ये सब थोड़ी ना करता है। ये सब काम करता है जुआ लोग, जेकरा 16 साल से ऊपर उम्र हो, यानी 16 साल से ऊपर उम्र हो, और 8-9 गो लड़कन मिल जाएगा, 8-9 गो लड़कन मिल जाएगा, और बस कहाँ घर है ना घर है, मतलब घेर के मारना शुरू कर देगा। यानी 16 साल जेकर उम्र रहता, 8-9 गो लड़कन मिल जाएगा। तो 1689 में घनानंद का जन्म हुआ, और ये मर गया 1739 में। क्या मर गया? 1739 में। होता क्या है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर 16 साल के लड़कन है, तो 17 साल उतनी ज्यादा ताकतवर होता है। वो मानो 3 गो समूह बना लेगा, 9 गो के 3 समूह बना लेगा कि हम ये गली में रहेंगे, तुम वो गली में रहना, और तुम वो गली में रहना। तीनों गली में कौन गली से आवेगा, कौन रोड से आवेगा, कौन सड़क से आवेगा, उसको वहीं छेक के मारेंगे। यानी 1739 में उनको छेक के मार दिया। तो का 1739 में घनानंद का मृत्यु हो गया। अगला है स्वदेशी। स्व के मतलब अपना, और देशी के मतलब देश। अपना देश यानी अपना देश मेरा भारत है। अब इनका राइटर जो है से प्रेमगन है। कहने की मतलब है, मेरा ट्रिक जो कहता है कि स्वदेशी, अपना देश से प्रेम करो, अपना देश से प्रेम करो, अपना देश से प्रेम करो, दूसरा देश से नहीं। आज ऐसा हो रहा है कि भारत के ना सामान खरीद कर तो चाइना से एक वीवो, ओप्पो, तो रियलमी, रेडमी, एमआई, विभिन्न प्रकार की कंपनियां का फोन आ रहे हैं। आज हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, तो हम लोग अपना देश से प्रेम नहीं कर रहे हैं। यानी स्वदेशी, अपना देश से प्रेम करो। यानी स्वदेशी का राइटर हो गया प्रेमघन। स्वदेशी का राइटर हो गया प्रेमघन। अब देखिए, अपना देश से प्रेम करला कौन सीखता है? 18 साल की उम्र से 55 साल की उम्र तक के लोग, क्योंकि इन लोग जो होता है थोड़ा दूर बुजुर्ग हो जाते हैं, और इन लोग समझ जाते हैं कि नहीं, हम लोग दूसरे को फेरे में क्यों पड़े हैं। अगर अपना चीज अपने पास रखे, अपनी कमाई के पैसा अपने ही घर में रह जाए, तो ज्यादा बेहतर है। तो 18 साल से 55 साल तक के लोग जो है अपने देश के प्यार के बारे में बताते हैं। अब 1900 यानी 1855 में क्या हो गया उनका जन्म। अब 1922 ईस्वी जो है से इनका मृत्यु तिथि है। किनका? प्रेमघन का। अब इसको कैसे हम याद करेंगे? आप देखिए, 19 साल से लेकर 22 साल
ताकि जुआज में होता है ना एकदम जवान होते हैं। ये प्रेम अपना दिल से करना चाहेंगे। अगर कोई लड़की आ गया तो उसे प्रेम करना चाहते हैं, अरे वाह क्या हेयर स्टाइल है, क्या होठ है, तो क्या चाल है, लोग तो उस लड़की के पीछे भागने लगते हैं। 19 साल से 22 साल तक जो लोग होते हैं सो देश से प्रेम करना नहीं चाहते हैं, वो तो बस एक चलते रहा कि लड़की के चक्कर में रहते हैं। 1922 में इनका जो हो गया से मृत्यु हो गया, किनका? प्रेमघन का। आगे है भारत माता। भारत माता यानी भारत माता कहने की मतलब आप लोग सुने होंगे कि भारत के वो क्रिकेटर है ऋषभ पंत, जो बहुत ही अच्छा विकेट कीपर है। यानी भारत माता का राइटर हो गया कौन? सुमिंद्रानंद को छोड़ दिए, पंत। कौन? पंत। यानी भारत के वो बढ़िया विकेट कीपर आया है। कौन है? तब पंत है। कौन पंत है? तो ऋषभ पंत है। लेकिन यहाँ भारत माता से हम याद करेंगे सुमित्रा नंदन पंत जो है भारत माता के राइटर हैं। यानी इतना अच्छा विकेट कीपर है, इतना अच्छा विकेट कीपर है कि एकदम सेकेंडों नहीं लगे देते हो, बस स्टैम्प कर देते हैं। मनो सेकेंडों नहीं लगता है और बैट्समैन को पसीना छुड़ा देते हैं, स्टैम्प कर देते हैं। यानी 0-0 जर को कोई सेकेंड नहीं लगता है, गेंद आते ही बस हटा देते हैं। यानी कौन? पंत। सुमिंद्रानंद पंत का जो जन्म हुआ 1900 में, एक बार फिर से बता देता हूं, अगर 19 रहेगा 1900 ईस्वी से स्टार्ट रहेगा तो केवल मैं 2 अंक बताऊंगा लास्ट वाला, क्योंकि 19 इतना याद रखना होगा। तो जो मैं बता रहा हूं कि अभी 1 सेकेंड हम 0 सेकेंड में क्या कर दिए? आउट कर दिया। यानी 1900 में इनका क्या हो गया? जन्म। और केवल विकेट कीपर ही नहीं, कभी कभी इतना मारते हैं ना, छक्के छुड़ ले रहते हैं, यानी 77 रन तक कभी कभी मार देते हैं। पंत जो है से कभी कभी 77 रन तक मार देता है। यानी 1977 में क्या हो गया? सुमित्रा नंदन पंत का मृत्यु हो गया। भारत माता का राइटर हो गया सुमित्रा नंदन पंत, यानी भारत के एक अच्छे विकेट कीपर है। कौन है? पंत, जो टाइमो नहीं लगाते हैं, 0 सेकेंड में क्या कर देते हैं कि स्टैम्प कर देते हैं। 1900 में उनका हो गया जन्म। और कभी कभी इतना मारते हैं कि 77 रन तक पहुंचा देते हैं। 1977 में उनका क्या हो गया? मृत्यु। आगे है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म जेकर राइटर है रामधारी सिंह दिनकर। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए ये जन्म है, अभी दिनकर में दिन हम निकाल लेते हैं, ठीक है? याद करने के लिए ट्रिक है शॉर्ट। यानी जन्म जो हुआ था ना, सब दिन में हुआ था। जन्म कब हुआ था? दिन में हुआ था। वो दिन में कै बजे? 8 बजे। कै बजे जन्म हुआ था? 8 बजे। ना कहते रे फलना फलना के घर एगो ओके फलना के मेहरवा के लड़का हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं। यानी जन्म हुआ, एक बच्चा का जन्म हुआ दिन में होले। हाँ दिन में हुआ, तो दिन में यानी रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म का राइटर कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कब जन्म हुआ? था सवेरे 8 बजे। सवेरे 8 बजे जन्म होले है। 1908 में का हो गया जन्म किनकर? रामधारी सिंह दिनकर। अब मृत्यु कैसे याद करेंगे? अब देखो 7 तारीख है, चौथा महीना। 7 तारीख था और चौथा महीना था, यानी 7 तारीख के चौथा महीना के 8 बजे दिन में जन्म होले हाल। यानी रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में और मार गया 1974 ईस्वी में उनका मृत्यु हो गया। अब आगे है हिरोशिमा। और आसान है, कब ये तो मैं भरोसा करता हूं कभी नहीं ये भूलेंगे मेरा ट्रिक। हिरोशिमा, इसको 2 भाग में बांट देते हैं, हीरो के अलग और सीमा के अलग। अब देखिए यहाँ है आगे। आगे गांव देहात में आप लोग सुने हैं, आगे सीमा हीरो आबित होगी, आगे सीमा हीरो आबित होगी। तक काहे लगे? आगे दुर्गा पूजा की 11 रुपया चांदवा मांगे आबित होगे, कम से कम 11 रुपया मांगतोगे, 11 रुपया चांदा लाबित हो। कौन गे? आगे सीमा। आगे सीमा हीरो आबित होगी, यानी हीरो आबित होता 11 रुपया चांदा मांगतोगे। कौची के? दुर्गा पूजा के। हीरो सीमा का राइटर हो गया आगे, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। याद हो जाएगा? एकदम कंफर्म कह रहे हैं कि आप लोग को याद हो जाएगा। हीरो सीमा का राइटर हो गया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। और पहला हुई था तो 11 रुपया चांदा मांगे, तो 1911 में क्या हो गया? आगे का जन्म हो गया। आगे कम से कम 11 रुपये ना दे देंगे तो 807 रुपया दे दिए हैं, नहीं तो बड़ी हुजत कर दोगे। 807 रुपया दे दिया है, यानी कहे के मतलब 8-7-87 1987 में आगे का मृत्यु हो गया।
सच्चिदानंद हीरानंद वाटसन आगे का मृत्यु हो गया। आगे है एक वृक्ष का हत्या। देखिए इनका राइटर कौन है, कुंवर सिंह। अब देखिए कहने के मतलब वहां पे दो वृक्ष था, एक वृक्ष के हो गया शादी और एक वृक्ष रह गया कुंवारे। कै वृक्ष था, दो वृक्ष था। ये मेरा ट्रिक है केवल याद करने के लिए, इस पूरा पाठ और लेखक जन्म मृत्यु को याद करने के लिए नॉर्मल सा ट्रिक है। एक वृक्ष का हत्या यानी कहने की मतलब है कि दो वृक्ष था, एक वृक्ष का हत्या हो गया। कैसे हत्या हो गया, क्योंकि एक वृक्ष था ने से उसको शादी हो गया और एक वृक्ष था से कुंवारे रह गया। क्या रह गया, कुंवारे रह गया। एक वृक्ष का शादी हो गया और दूसरा वृक्ष जो है से कुंवारे हो गया। अब कुंवारे कब तक रहा, 19 साल से लेकर 27 साल तक। तो ओकरा लग रहा है नहीं कि हमार शादी कहिया होता है, हमार शादी कहिया होता है, से कुंवारे पान के चक्कर में बेचारा आत्महत्या कर लिया। यानी एक वृक्ष का हत्या कर लेखक हो गया कुंवारा, तब कुंवर सिंह। कौन हो गया, कुंवर सिंह। यानी कुंवारा था तो कौन हो गया, कुंवर सिंह। अब कब तक बेचारा कुंवारे रहा, तो 19 साल से लेकर 27 साल तक। 19 साल से लेकर 27 साल तक कुंवारे रहा। यानी कुंवर सिंह का जन्म हुआ 1927 ईस्वी में। और बेचारा का किया कि बर्दाश्त न हुआ से 2017 में का किया कि आत्महत्या कर लिया, यानी सुसाइड कर लिया। और 2017 में का हुआ, मर गया। तो वही कुंवर सिंह का मृत्यु हो गया 2017 में। आगे है हमारी नींद। हमारी नींद जिनका राइटर है वीरेंद्र डंगवाल। अब देखिए हमारी नींद, अब इसको याद कैसे करेंगे, तो ना कहते हैं कि जाना है नींद या जैसा ही लगा है ने एकदम डंक मारे लगा है। कौची डंक मारे लगा है तब ना। अच्छा आप लोग भी जानते हैं कि अगर नींद लगने के बाद एकदम मच्छर अगर काटने लगता है तो हमारी नींद जो होता है से हराम हो जाता है। यानी नींद लगे के बाद डंग मारे लगता है। कौची डंग मार लगता है, मच्छर। यानी डंग से कौची हो गया, डंगवाल। तो हमारी नींद का राइटर कौन हो गया, डंगवाल। यानी नींद लगे थे और डंग मारना शुरू कर दी थे, तो वो नींद से हो गया डंग से हो गया डंगवाल, और हमारे नींद का राइटर हो गया डंगवाल। अभी कब होता था, जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम 1947 में, उस टाइम। और अब तो मोदी जी जब से आए हैं तब से तय का एक सलीब का बेल, तो विभिन्न प्रकार की अगरबत्तियां, मच्छर मारने की दवाएं चल। यानी 2015 में मोदी आए हैं, 2014 में ऐसे मोदी जी आए हैं भारत में, प्रधानमंत्री बने। लेकिन हम याद करने के लिए 2015 से रखेंगे। यानी 2015 में क्या हो गया, उनका मृत्यु हो गया। किनका, वीरेंद्र डंगवाल का जन्म हुआ था 1947 में। क्योंकि उस टाइम मच्छर ज्यादा काटता था। अब तो अनेक व्यवस्था, फैन है, कूलर है, एसी है, मच्छरदानी है, तो विभिन्न प्रकार के चलने लगा है। तो अब दिक्कत ना होता। वही जी कह रहे हैं कि 2015 से अब इन्हें दिखते ना है, तो 2015 में वीरेंद्र डंगवाल का मृत्यु हो गया। अगला है पाठ जो है से अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान यानी आ से अक्षर, आ से अनामिका, आ से अक्षर, आ से अनामिका, आ से अक्षर, आ से अनामिका। इस शॉर्ट में दम हो जाएगा। आ से अक्षर, आ से अनामिका, यानी अक्षर ज्ञान का राइटर हो गया अनामिका। अब देखिए अक्षर, आप लोग देखे हैं कि हिंदी में का से लेके ज्ञा तक 36 अक्षर होता है, और ABCD 26 अक्षर, यानी 26 और 36 हो जाता है 62। यानी एक में से एक काम कर देते हैं, यानी 61। यानी अनामिका जी का जन्म हो गया 1961। क्या है कि अक्षर 61 को हो गया, अक्षर 61 को हो गया। तो 1961 में अनामिका जी का जन्म हुआ। लेकिन मृत्यु का भी इनका तत्काल पता नहीं चल रहा। समझ गया, अभी तक जीवित ही है। आगे है लौट कर आऊंगा फिर। देखिए लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आवा कब, जब जिंदा रहबा तब ना। अब जिंदा ना रहबा तो लौट कर आ पावा ना। तू ही कहता लौट कर आऊंगा, कब लौट के आवा, जब जिंदा रहबा तब ना। जीवन रहतो तब ना आवा, जीवन रहतो तब ना लौट के आवा। यानी जीवानंद दास। लौट कर आऊंगा फिर, इनका राइटर कौन होगा, जीवानंद दास। यानी इसको याद करेंगे कि लौट कर आवा कब, जब जीवन रहतो तबे ना आवा, जिंदा रहबा तबे ना आवा, मर जब आवा लौट के। तो ही जीवन रहतो तो जीवानंद दास। सब जीवन लौट कर कब आवा, जीवन रहतो तब। यानी जीवन रहतो तब
अब आता जीवानंद दास। 18 साल की उम्र में कहला हल कि ना लौट के आवे, लौट के आवे। अब तो हर 99 साल उम्र हो गया, अभी फोन करके भी लोग ना कहता है, कभी कहीं अगर कहीं रह जाता है तो हाँ मैं मौसा कहाँ है, कैसे हैं, ठीक है? तो हाँ बेटा तू भी ठीक है? तो हाँ ठीक है। से कब आइएगा मौसा? तो लौट कर आऊंगा बेटा, टेंशन नहीं लो, मैं वापस आऊंगा, लौट कर आऊंगा। एने से लौट कर कब आवा मौसा? तो हर 99 साल उम्र हो गलो, कब टना के जब टपा के जब से पता ना चलतो। यानी 1899 में जो हो गया से जीवानंद दास का जन्म। और ऐसे ही करते 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 4-5 दिन बाद का हो गए, वो मर गया। यानी 5/4/1954 ईस्वी में मर गए। मुझे भरोसा है कि पूरा आप लोग के मेरा वीडियो जो है, वीडियो का जो मेरा ट्रिक है वो बहुत अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट में मैं आप लोग का इंग्लिश के लेकर आऊंगा। कल आप लोग देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश का इसी तरह से नोट्स और ट्रिक।